हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का। हमने इसमें पहले सीक्वेंस के बारे में, सीरीज के बारे में और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसको एब्रिविएटेड फॉर्म में जीपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। If the first and the nth terms of a GP are A and B respectively, and P is the product of the n terms, prove that P square is equal to AB whole power n. Here A is the first term and the nth term is A r power n minus 1, that is given B. So A को नीचे लेकर आएंगे, r power n minus 1 is equal to B by A. Say this is equation 1. P is the product of the n terms. First term A, second term AR, next is AR square, and the last term is the nth term AR power n minus 1. बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, A पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। 1 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो बनेगा A पावर n, और R की पावर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर n माइनस 1। R की पावर्स को ऐड किया, 1 प्लस 2 सो ऑन अप टू n माइनस 1। पावर में यहाँ पर ये बन गया AP। AP के अंदर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n बाय 2। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 से शुरू होकर n माइनस 1 तक, n माइनस 1 बाय 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा n। सो यहाँ पर सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ले लिया, n माइनस 1 बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसके बाद हमने क्या किया कि p स्क्वायर की वैल्यू ले ली, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो गया p स्क्वायर, यहाँ a की पावर था n, स्क्वायर किया तो a की पावर 2n। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पावर जो 2 है नीचे ये कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर से, तो r पावर n माइनस 1 इंटू n। यहाँ पर r पावर n माइनस 1 की वैल्यू रख दी ऊपर इक्वेशन 1 से। r पावर n माइनस 1 की वैल्यू है b बाई a, तो a पावर 2n b पावर n बाई a पावर n। ऊपर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बिकम a पावर n इंटू b पावर n, ए बी होल पावर n। तो यही हमें प्रूव करना था, वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल पावर n। Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of the terms from n plus 1th to 2nth terms is 1 by r power n। एक GP के अंदर हमें ये प्रूव करना है, sum of n terms divided by sum of n plus 1 to 2n terms, उन दोनों की रेशियो है 1 बाय r पावर n। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ले ली AP की A और कॉमन रेशियो r, सॉरी GP में, तो GP बन गई A AR AR स्क्वायर एंड सो ऑन। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिया GP में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP Sn A 1 माइनस r पावर n बाय 1 माइनस r, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। Next is sum of the terms from n plus 1th to 2nth terms, a n plus 1th term plus a n plus 2th term plus a n plus 3th term, so on up to a 2n। ये n plus 1 से 2n तक टर्म का सम है, इसके अंदर 1 से लेकर n तक की जो टर्म्स हैं वो ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी।
तो a1 प्लस a2 सो ऑन अप टू an प्लस 1 सो ऑन अप टू 2n माइनस a1 प्लस a2 सो ऑन अप टू n 1 से लेकर n तक का जो सम है वो इसमें ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये बन गया सम 1 से 2n टर्म्स तक का। इसको लिखेंगे s2n से। ये है सम 1 से n टर्म्स तक का, इसको लिखेंगे माइनस दिस इज sn। s2n का फॉर्मूला लगाया a 1 माइनस r पावर 2n बाय 1 माइनस r। sn का फॉर्मूला लगाया a 1 माइनस r पावर n बाय 1 माइनस r। a दोनों में कॉमन है, 1 बाय r दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। अंदर लिखा 1 माइनस r पावर 2n माइनस 1 प्लस r पावर n। 1 से 1 को कैंसिल कर दिया, तो दिस इज r पावर n माइनस r पावर 2n। r पावर n कॉमन ले लिया यहाँ से, तो a r पावर n इंटू 1 माइनस r पावर n बाय 1 माइनस r। तो अब फाइनल रिजल्ट लेते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th to 2nth टर्म्स। इट इज a 1 माइनस r पावर n बाय 1 माइनस r। दिस इज a r पावर n 1 माइनस r। टर्म्स को कैंसिल करेंगे, 1 माइनस r कैंसिल, 1 माइनस r पावर n कैंसिल, दिस इज a कैंसिल। तो रिजल्ट आ गया 1 बाय r पावर n। If a, b, c, d are in GP, show that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd whole square। अगर 4 नंबर GP में हैं, a, b, c, d are in GP, let's the common ratio of the GP is r, then b इज इक्वल टू ए आर, क्योंकि सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से। नेक्स्ट टर्म विल बी c इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, d इज इक्वल टू ए आर क्यूब। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर भी b c d दिखाई दे रहा है, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वाली a स्क्वायर एज इट इज, b की जगह b की वैल्यू पुट की, ए आर स्क्वायर किया तो a स्क्वायर आर स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू लगाई a स्क्वायर आर 4, यहाँ b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर आर स्क्वायर, c स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर आर पावर 4, d स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर आर पावर 6। इसके बाद a स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, और यहाँ से a स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। a स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन यहाँ से, 1 प्लस आर स्क्वायर आर पावर 4। तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए पावर 4 इंटू आर स्क्वायर पावर 1 एंड पावर 1 होल पावर बन गई 2। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड, a एज इट इज, b के प्लेस पर b की वैल्यू लगाई ए आर, b की वैल्यू ए आर, c की वैल्यू ए आर स्क्वायर, c की वैल्यू ए आर स्क्वायर, d की वैल्यू ए आर क्यूब। सिंप्लीफाई किया a स्क्वायर आर क्यूब, दिस इज a स्क्वायर आर पावर 5। a स्क्वायर आर कॉमन ले लिया इसमें से, और पावर 2 भी साथ जाएगी। a स्क्वायर आर कॉमन विद स्क्वायर, तो अंदर बच गया 1, यहाँ से लिया कॉमन तो आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया तो आर पावर 4 होल स्क्वायर। ओपन किया a पावर 4 आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर आर पावर 4 होल स्क्वायर। तो वी हैव सीन दैट द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, so hence the result is proved. Next is geometric mean. Geometric mean को GM की फॉर्म में भी लिखा जाता है, single geometric mean between A and B. If A, capital G, B are in GP, then capital G is called the geometric mean between A and B. हम जानते हैं अगर 3 टर्म GP में लाई करती हैं तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। सो सेकेंड टर्म इज G बाय A इज इक्वल टू B बाय कैपिटल G। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैपिटल G स्क्वायर इज इक्वल टू AB। स्क्वायर रूट लेंगे, G इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AB। सो G इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B।
अगर दो नंबर से और बी के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ए और बी के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट इज एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन निकालने हों, लेट कैपिटल G1, कैपिटल G2, so on up to कैपिटल GN ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन A, G1, G2, G3, GN, B आर इन GP। n टर्म्स तो ये हो गई G1 से Gn तक, एक टर्म ये हो गई n+1, तो इस टर्म का नंबर हो गया n+2th टर्म। तो A n+2 इज इक्वल टू B, फॉर्मूला लगाया A r पावर n+1 इज इक्वल टू B, r पावर n+1 इज इक्वल टू B बाई A। तो r की वैल्यू हो गई b बाई ए होल पावर 1 बाय n+1, दोनों तरफ n+1th रूट ले लिया। r की वैल्यू आने के बाद फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होती है a इंटू आर, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू a इंटू आर स्क्वायर, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन a इंटू आर क्यूब एंड nth ज्योमेट्रिक मीन दैट इज gn इज इक्वल टू a r पावर n। नेक्स्ट इज the product of n geometric means is equal to nth power of the single geometric mean. Let A, G1, G2, G3, Gn, B are in GP such that G1 is equal to AR, G2 is equal to AR square, G3 is AR cube, Gn is AR power n. Then G1 into G2 into G3 into Gn AR स्क्वायर AR क्यूब AR पावर n, a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, a पावर बन गया n, r पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, 1 से n तक, a पावर n, ये बन गया AP में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 प्लस n। अब r के प्लेस पर r की वैल्यू लगा देंगे a पावर n एज इट इज, r की वैल्यू लगाई b बाई ए पावर 1 बाई n+1 एंड पावर n/2 n+1, n+1 से n+1 कैंसिल, सो इट इज a पावर n, इट इज b पावर n/2 बाई a पावर n/2, ऊपर लाके पावर सब्ट्रैक्ट की, बेस दोनों का सेम है a, सो a पावर n/2 b पावर n/2, इसको लिख लिया a पावर हाफ b पावर हाफ पावर n, इट इज रूट ab पावर n। So this is the single geometric mean between A and B power n. Next is insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is an AP. So let x and y be the two numbers between 3 and 81. So 3, x, y, 81 are in GP. So let r be the common ratio and 81 is the fourth term. फोर्थ टर्म को लिखते हैं AR क्यूब से, AR क्यूब इज इक्वल टू 81, A की वैल्यू लगा दी 3, तो R क्यूब इज इक्वल टू 27, R की वैल्यू आ गई 3। R की वैल्यू आने के बाद X है सेकेंड टर्म यानी कि AR, सो 3 इंटू 3 9, Y इज द थर्ड टर्म AR स्क्वायर, सो 3 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 9 इट इज 27, hence these are the two numbers 9 and 27. Find the value of n so that a power n plus 1 plus b power n plus 1 divided by a power n plus b power n may be the geometric mean between a and b. हम जानते हैं a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ab, और ये भी हमें ज्योमेट्रिक मीन गिवन है ए और बी के बीच में, तो दोनों को इक्वल रख दिया, रूट हटा दिया, पावर हाफ ले ली, ए पावर हाफ बी पावर हाफ। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को इधर ले आए, मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए पावर n प्लस 1 बी पावर n प्लस 1, ए पावर n मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ए पावर n प्लस हाफ बी पावर हाफ, फिर b पावर n मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, a पावर हाफ एज इट इज b पावर n प्लस हाफ।
ए पावर एन प्लस 1, ए पावर एन प्लस हाफ, बी पावर हाफ को इधर ले गए, और इस तरफ ए पावर हाफ, बी पावर एन प्लस हाफ एज इट इज, बी पावर एन प्लस 1 को इधर लेकर आए। इन दोनों में से ए पावर एन प्लस हाफ कॉमन, ए पावर हाफ माइनस बी पावर हाफ। इन दोनों में से बी पावर एन प्लस हाफ कॉमन, ए पावर हाफ माइनस बी पावर हाफ। तो दोनों साइड से इस टर्म को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास आ गया ए पावर एन प्लस हाफ इज इक्वल टू बी पावर एन प्लस हाफ। नीचे लेकर गए इस टर्म को, ए पावर एन प्लस हाफ बाय बी पावर एन प्लस हाफ, इट इज इक्वल टू 1। बेस को कलेक्ट कर लिया, ए बी होल पावर एन प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। 1 को लिखा ए बी होल पावर 0। पावर्स को इक्वेट कर दिया, बेस सेम है, एन प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.